दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। आपको बता दें कि गुवाहाटी में खेले जा रहे इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। टेस्ट मैच में दोनों टीमों गेंद और बल्ले से अव्वल दर्जे का क्रिकेट खेला। पहले दिन से ही यह मैच रोमांच की सारी हदें पार कर चुका था और सभी दर्शक भी आपस में यही बात कर रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिला। सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे थी क्योंकि पहले टेस्ट में उन्होंने भारत को हराया था और अब भारत को सीरीज बचाने के लिए यह मैच हर हाल में जीतना जरूरी था। ऐसे में पहले दिन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 247 बना लिए थे। दक्षिण अफ्रीका दूसरे दिन के खेल में खुद को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाना चाहती तो दूसरी ओर भारतीय टीम इस सीरीज में कमबैक करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी और दोनों टीमें एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। इन दोनों टीमों द्वारा खेले जा रहे इस शानदार खेल के चलते इस मैच का रोमांच अब दर्शकों के सर चरहच कर बोल रहा था। पहले दिन के स्टंप्स होने तक बड़ा सवाल यह था कि क्या दक्षिण अफ्रीकी टीम 300 का आंकड़ा पार कर पाएगी या भारतीय टीम एक बार गेंद से कमाल कर दिखाएगी और जल्द बल्लेबाजी करने उतरेगी और स्कोरबोर्ड पर रनों का अंबार लगाएगी। दिन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के लिए थोड़ी धीमी रही और मुथुस्वामी और वेर्रेने ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की। दिन की शुरुआत में भारत की गेंदबाजी काफी मजबूत दिखी और गेंदबाज लगातार अच्छी लाइन और लेंथ हिट कर रहे थे, लेकिन दोनों दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज अपनी मजबूत तकनीक और धैर्य का परिचय दे रहे थे। वहीं पिच कल के मुकाबले थोड़ी सेटल दिख रही थी और घास नया बराबर थी, यानी पिच अब फ्लैट हो गई थी और यह बल्लेबाजों के लिए अच्छे संकेत थे और गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज धीमी रफ्तार से रन बना रहे थे। 88वें ओवर की तीसरी गेंद पर वेर्रेने ने शॉर्ट गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में पुल करके 4 रन बटोरे और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 250 के पार पहुंच गया और स्टेडियम में थोड़ा सन्नाटा छा गया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों का जोश कम नहीं हुआ और 91वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए और उनकी चौथी गेंद पर मुथुसामी ने फ्लाइटेड डिलीवरी को स्वीप करके बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री तक पहुंचाया और 4 रन हासिल किए। और फिर 5वें ओवर में कुलदीप की पहली गेंद पर वेर्रेने ने ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद शॉर्ट बॉल को वाइड मिड ऑफ के ऊपर से पंच करके 4 रन बटोर लिए और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में थोड़ी राहत की सांस आई। लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे और 98वें ओवर में जडेजा की पहली गेंद शॉर्ट और वाइड थी और वेर्रेने ने लेट कट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाहर का किनारा लेकर स्लिप के ऊपर से 4 रन के लिए चली गई। और फिर 102वें ओवर में जडेजा की चौथी गेंद पर वेर्रेने ने शॉर्ट गेंद को लेट कट 102वें ओवर में जडेजा की चौथी गेंद पर वेर्रेने ने शॉर्ट गेंद को लेट कट करके स्लिप के ऊपर से 4 रन और बटोरे और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 300 के पार पहुंच गया और दक्षिण अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में थोड़ी मुस्कान लौट आई। लेकिन भारतीय कप्तान ऋषभ पंत ने तुरंत गेंदबाजी में बदलाव किया और 104वें ओवर में कुलदीप यादव को फिर से अटैक पर आए और आते ही कुलदीप ने कुछ गेंदें डाली, लेकिन भारतीय टीम की विकेट की तलाश अब भी जारी थी। दक्षिण अफ्रीका के लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज अब भारतीय टीम के हर प्लान पर पानी फेर रही थी। अब दबाव भारत के ऊपर शिफ्ट हो रहा था। कप्तान ऋषभ पंत लगातार गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे, लेकिन पिच और भाग्य दोनों साउथ अफ्रीका के पक्ष में था। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने ज्यादा रन लीक नहीं किए थे, लेकिन बिना विकेट लिए भारत अब इस मैच में पीछे हो रहा था। मैच गेंदबाज अपना पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन परिणाम उनके हक में नहीं जा रहा था। ऐसे में कप्तान ऋषभ पंत लगातार अपने गेंदबाजों से बात कर रहे थे और गेंदबाजों को विकेट लेने की टिप्स दे रहे थे, लेकिन दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मजबूत इरादों के साथ हर गेंद को मेरिट पर खेल रहे थे, जिससे विकेट गिरने का मौका नहीं बन रहा था। भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया क्योंकि कल शाम तक जो दबदबा भारत का था वो अब पूरी तरह से उलट चुका था। खेल अब दक्षिण अफ्रीका के हक में दिख रहा था और भारत के ऊपर दबाव बारट रहा था और सेशन के अंत तक आते आते भारत खेल से दूर हो रहा था। भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी थी, लेकिन मन में एक उम्मीद भी थी कि भारत आज फिर से कोई चमत्कार करके इतिहास रचेगा। 104 ओवर में जडेजा ने लेंथ गेंद डाली जो अंदर की तरफ घूमी। मुथुसामी ने स्वीप खेलने की कोशिश की और गेंद सामने वाले पैड पर लगी अंपायर रॉड टक्कर ने तुरंत उंगली उठा दी और एलबीडब्ल्यू करार दिए गए, लेकिन मुथुसामी ने तुरंत रिव्यू ले लिया। अल्ट्राइज में साफ दिखा दिया कि गेंद पहले बल्ले को छूकर ग्लव्स पर लगी थी और थर्ड अंपायर क्रिस गैफनी ने ऑन फील्ड कॉल पलट दी। मुथुसामी बाल बाल बच गए। 106वें ओवर में जडेजा ने फिर फ्लाइटेड गेंद डाली
मुथुसामी ने ऑन साइड की तरफ हल्के से पुश किया और इसी के साथ सेनुरन मुथुसामी ने 131 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ये इस टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पहला अर्धशतक था और मुथुसामी ने दोनों हाथ उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। पूरा दक्षिण अफ्रीकी डगआउट खड़े होकर तालियां बजा रहा था क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी टीम के नजरिए से यह शानदार पारी ऐसे समय पर आई जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यही नहीं, दूसरे छोर पर काइल वेरेया ने अभी सूझबूझ से बल्लेबाजी करके मुथुस्वामी का साथ निभा रहे थे और दोनों की यह पार्टनरशिप भारतीय टीम पर भारी पड़ रही थी। जैसे जैसे खेल सत्र के अंतिम चरण में पहुंचा, भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर निराशा और हताशा साफ तौर पर दिख रही, क्योंकि पूरा भारत उनसे यह उम्मीद लगाए बैठता कि भारतीय गेंदबाज दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही साउथ अफ्रीका के बचे हुए बल्लेबाजों को समेट देंगे और अच्छी बल्लेबाजी करके इस मैच में डोमिनेट करेंगे। पहले मैच की हार और इस मैच में लंबी गेंदबाजी करने के बाद अब थकावट भी भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज में दिख रही थी। ये मैच अब भारत के लिए ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया था जहां से कमबैक करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत को यह मैच हर हाल में जीतना था। लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन भी इस बात का प्रमाण दे रहे थे कि क्यों दक्षिण इस फॉर्मेट में सबसे बेस्ट है। और फिर आखिरी ओवर जो 110वां ओवर था, उसमें कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनकी छोटी गेंद बाहर ऑफ स्टंप मुथुसामी ने पीछे जाकर शानदार कट शॉट लगाया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 रन जड़ दिए और इसी के साथ दिन का खेल खत्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर 316 रन बनाकर दिन का अंत किया। उस समय सेनुरन मुथुसामी 56 रन पर नाबाद थे और काइल वेरे ने 38 रन पर नाबाद थे। कुलदीप यादव के खाते में 3 विकेट थे, बुमराह, जडेजा और सिराज के खाते में 1-1 विकेट। लेकिन दूसरे दिन का पहला सत्र पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों का रहा, जिन्होंने 7वें विकेट के लिए नाबाद 69 रनों की साझेदारी कर ली और भारत को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। अब भारत को दूसरे सेशन में हर हालत में वापसी करनी थी, क्योंकि भारतीय खेमे को इस बात का एहसास था कि अगर यहां से और पिछड़े तो इस मैच में पिछड़ते ही चले जाएंगे और फिर कमबैक करना हिमालय पर्वत चढ़ने के समान हो जाएगा। लेकिन भारतीय फैंस अब भी उम्मीद में थे कि यह खेल एक बार फिर करवट लेगा और मैच भारत के हक में झुकेगा। लेकिन साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की दृढ़ता को भेदना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा था और सभी दर्शक यही बात कर रहे थे कि भारत को जल्दी जल्दी 4 विकेट चाहिए, वरना यह मैच और सीरीज दोनों दक्षिण अफ्रीका की मुट्ठी में चली जाएगी। दोस्तों, आपको आज के दिन का पहला सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। दूसरे सेशन की शुरुआत में भारत मैदान पर दबाव के साथ उतरा। दोनों सेट बल्लेबाज पहले सत्र में कमाल कर चुके थे, लेकिन अब बारी भारत की थी और इसी सोच के साथ भारत के खिलाड़ी एक बार फिर मैदान पर उतरे और टी ब्रेक के बाद पहले ओवर के लिए गेंद टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में थी। बुमराह की पहली कुछ गेंदें सही ठिकाने पर गिरी, लेकिन मुथुस्वामी की मजबूत तकनीक के सामने हर गेंद फीकी दिखी। 112वें ओवर के लिए गेंद जडेजा के हाथ में थी, लेकिन इस ओवर को भी बल्लेबाजों ने संभल कर खेलकर निकाल दिया। 113वें ओवर के लिए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह के हाथों में थी और पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू का मौका बना। काइल वेरे ने अंदर आती हुई गेंद को लेग साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी और भारतीय खिलाड़ियों ने जोर से अपील की। हालांकि इस अपील में बुमराह ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन ध्रुव जुरेल ने कप्तान पंत को रिव्यू के लिए मनाया था और कप्तान ने रिव्यू का इशारा किया, लेकिन यह फैसला भी भारत के हक में नहीं गया और गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। इस बात की पुष्टि रिव्यू में हुई। फिर 114वें की चौथी गेंद उन्होंने गजब की यॉर्कर डाली, जिसपे काइल वेरेया ने चारों खाने चित हो गए और जमीन पर गिर गए। लेकिन भाग्य का पुरसाथ आज दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को मिल रहा था और भारत के लिए हर मौका रिजल्ट में तब्दील नहीं हो रहा था। 115वें में गेंद जडेजा को सौंपी गई और ओवर की चौथी गेंद पर वेरेया ने स्वीप शॉट लगाया और 4 रन बटोरे। साउथ अफ्रीका का स्कोर अब 6 विकेट के नुकसान पर 328 रन हो चुका था। मोहम्मद सिराज लगातार अपने साथ तेज गेंदबाज बुमराह का हौसला बढ़ा रहे थे और बार बार उनके कंधों पर हाथ रख रहे थे, लेकिन भाग्य आज भारत से रूठा हुआ सा लग रहा था। जो पिच पहले दिन गेंदबाजी के लिए अच्छी लग रही थी, आज वही पिच अपना मिजाज बदल चुकी थी और बल्लेबाजी के लिए आसान हो चुकी थी और यही कारण था कि गेंदबाजों द्वारा बार बार अच्छी लेंथ हिट करने के बावजूद भारत विकेट नहीं ले पा रहा था।
दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज धैर्य का परिचय देते हुए मौजूद साझेदारी को आगे बढ़ रहे थे और मौका मिलते ही स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और बिना किसी रिस्की शॉट खेले लूज गेंद का इंतजार कर रहे थे। भारतीय समर्थक लगातार टीम के लिए चीयर कर रहे थे, लेकिन सब इस बात को समझ रहे थे कि भारतीय टीम दबाव में है। 119वें ओवर के खत्म होने तक स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 332 रन हो चुका था और वेरेने भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। 120वें ओवर के लिए गेंद वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में थी और उन्होंने पूरे ओवर में टाइट लाइन पर गेंदबाजी की, लेकिन सफलता नहीं मिली और ओवर की अंतिम गेंद पर मुथुस्वामी ने कलाइयों का इस्तेमाल करके मिड विकेट की दिशा में सिंगल लिया और साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान 333 हो गया। और आखिर वो हुआ जिसका इंतजार हर भारतीय को था। 120वें की तीसरी गेंद पर जडेजा ने हवा में गेंद को लटकाया और काइल वेरेने को आधी पिच पर लाकर खड़ा कर दिया और कप्तान पंत ने बिना कोई गलती के बल्लेबाज को स्टंप कर दिया और इसी के साथ साउथ अफ्रीका को 7वां झटका लगा और स्कोर हुआ 7 विकेट के नुकसान पर 334 रन। काइल वेरेने के आउट होने के बाद क्रीज पर आए लंबी कदकाठी के मार्को जानसेन और 122वें ओवर की दूसरी गेंद पर जानसेन ने नो लुक शॉट मारकर गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया और साउथ अफ्रीका का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 344 रन हो गया। अब दोनों बल्लेबाज आक्रामक रुख अपनाने लगे थे। 123वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुथुस्वामी ने सुंदर की गुड लेंथ की गेंद को मैदान से बाहर पहुंचा दिया और टीम के स्कोर को 350 के पार ले गए। इसके अगले ओवर में जानसेन ने जडेजा के खिलाफ अक्रॉस द लाइन स्वीप खेलकर चौका जड़ दिया। 125वें ओवर के लिए कप्तान पंत ने गेंदबाजी में एक और बदलाव करते हुए कुलदीप यादव को गेंद थमाई। बता दें कि कुलदीप अब तक भारत की ओर से इस पारी में सबसे ज्यादा विकेट ले चुके थे और उनकी गेंदबाजी की शैली इस पिच के लिए सबसे अनुकूल थी और जानसेन कुलदीप को हाथ से पीआरएच पाने में सफल नहीं हो रहे थे और गेंद को बिना समझे बल्ला चला रहे थे। ऐसे में भारत के लिए एक और विकेट की संभावना बन रही थी, लेकिन मार्को जानसेन गियर बदल चुके थे और 126वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलकर एक और छक्का जड़ दिया। जडेजा की इस गेंद में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जानसेन अब आक्रामक रुख अपना चुके थे और भारत के लिए उन्हें रोकना बहुत जरूरी हो गया था। दूसरे छोर पर कुलदीप यादव अपनी चौथी विकेट की तलाश में थे और उसी इरादे के साथ उन्होंने अपना 25वां ओवर शुरू किया, लेकिन कुलदीप के ओवर की दूसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलकर एक और चौका हासिल किया और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 372 रन पहुंच गया। और इस ओवर की अंतिम गेंद पर जानसेन भी कुलदीप पर टूट पड़े और स्टेप आउट करके एक और छक्का ठोक दिया। असम के हल्के ठंडे मौसम में अब गर्मी आ चुकी थी और साउथ अफ्रीकी टीम ने मैच का माहौल बदल दिया था। पहल सेशन में जहां बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी की, वहीं दूसरे सत्र में बल्लेबाजों ने बड़े स्कोर का इरादा साफ कर दिया था और अब हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री बटोर रहे थे और भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि उनका साथ न तो भाग्य दे रहा था और न ही पिच। ऐसे में पंत ने गेंद एक बार फिर बुमराह को सौंपी, लेकिन 128वें ओवर की 5वीं गेंद पर जानसेन ने डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और चौका जड़ दिया और देखते ही देखते दक्षिण अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 384 रन पर पहुंच गया। मुथुस्वामी अब अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और हर गेंद को निशाना बना रहे थे, लेकिन असल खेल तो मार्को जानसेन दिखा रहे थे। 129वें ओवर की तीसरी गेंद पर करारा स्लैग स्वीप मार के गेंद को दर्शक दीर्घा में भेज दिया और दक्षिण अफ्रीका को 400 के आंकड़े के करीब ले गए। वो शॉट इतना जोरदार था कि जानसेन का बल्ला भी टूट गया, लेकिन उनकी एकाग्रता भंग नहीं हो रही थी। कुलदीप ने अगली गेंद जानसेन के पैड पर मारी और कप्तान पंत से रिव्यू की मांग की, लेकिन पंत ने उन्हें समझाते हुए रिव्यू लेने से मना कर दिया और देखते ही देखते जानसेन अपने अर्धशतक के करीब या गए, वो भी तूफानी अंदाज में, जैसे वो टेस्ट मैच नहीं T20 खेलने आए हों। स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था। भारतीय फैंस हताश थे और दबे शब्दों में टीम को मोटिवेट कर रहे थे। 130वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को जानसेन ने बुमराह को तीर की तरह सीधा शॉट मारकर हर किसी को हैरान कर दिया और एक बार फिर उनका बल्ला टूट गया। उसी ओवर की लैस बॉल पर बुमराह ने मुथुस्वामी को बाउंसर मारी और गेंद हवा में फाइन लेग की तरफ गई और नीचे सिराज खड़े थे, लेकिन कैच नहीं पकड़ी। इसके बाद बुमराह के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था और उन्होंने टेढ़ी आंख से सिराज को घूरा, लेकिन फिर अपना ओवर खत्म करके फील्डिंग करने चले गए। और अब साउथ अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 400 का आंकड़ा पार कर चुकी थी।
इस बीच मुथुस्वामी भी लगातार शॉट्स खेलकर रन बटोर रहे थे और 185 गेंदों पर 86 पर पहुंच चुके थे। बुमराह अब गुस्से में थे। पिछले ओवर के शॉट्स अब उनके दिमाग पर हावी थे और इसी वजह से उन्होंने 132वें ओवर में लगातार 3 बाउंसर मार्को जानसेन को मारी, लेकिन तीसरी बाउंसर को अंपायर ने नो बॉल करार दिया। बुमराह के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ नहीं छोड़ी और ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर जानसेन को बीट किया। लेकिन दूसरे छोर पर मुथुस्वामी भी ड्राइविंग सीट पर पांव रख चुके थे और 133वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद को 6 रन के लिए स्टैंड में भेज दिया और इसके बाद मुथुस्वामी ने ओवर की 5वीं गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका ठोक दिया और उसकी अगली गेंद पर सिंगल लेकर 99 पर पहुंच गए। अब वह अपने टेस्ट करियर के पहले शतक से महज 1 रन दूर थे और उन्होंने सिराज की गेंद को डीप पॉइंट पर 2 रन मार के अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया और अब दक्षिण अफ्रीकी टीम 7 विकेट के नुकसान पर 418 रन पर पहुंच गया। भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह से बेबस, निराश और थके हुए दिख रहे थे। बरसापारा स्टेडियम की यह बेजान पिच बल्लेबाजी के लिए वरदान बन चुकी थी, जिस पर दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाज भारत पर हावी हो चुके थे और हर बल्लेबाज ने इस विशाल टोटल में अपना योगदान दिया था। बल्लेबाजों को क्रिकेट की यह लाल गेंद फुटबॉल जैसी दिख रही थी, जिस पर वह लगातार रन बना रहे थे। दबाव भारत को पूरी तरह घेर चुका था और दिमाग पर थकावट भी हावी हो रही थी। साउथ अफ्रीकी खेमा संतुष्ट नजर आ रहा और दूसरी ओर भारतीय में चिंता और निराशा थी और दूसरे सेशन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 428 रन हो चुका था। दूसरे सत्र के खेल में दक्षिण अफ्रीका भारत से बहुत आगे रहा और सभी दर्शकों के मुंह पर एक ही सवाल था कि क्या भारत यहां से वापसी कर पाएगा या दक्षिण अफ्रीका इस मैच को अपने नाम कर चुका है। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं इस मैच की आगे की रोमांचक अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।